हेलो दोस्तों, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 तक पहुँचे हैं और इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये हमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए सवाल जो दिए गए हैं हमारे, इनमें से आप फॉर्म करो, आप बनाओ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फिर उनके सॉल्यूशंस निकालो ग्राफिकली। ओके, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, ठीक है, क्लास 10th के बच्चों ने। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कह रहा है कि एक तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन बॉयज़ है, यानी बॉयज़ जितने हैं प्लस उसको 4 करेंगे तो उतने नंबर ऑफ गर्ल्स है। ओके, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इतनी है जितना नंबर ऑफ बॉयज़ है उसको प्लस 4 करेंगे, इतनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज़। हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ थे जिन्होंने क्विज़ में हिस्सा लिया। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10 स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स भी एक्स, हम एक्स रखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ भी वाई, बॉयज़ का नंबर वाई रखेंगे, ठीक है, यानी एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स एंड वाई नंबर ऑफ बॉयज़। टोटल तो 10 थे, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल हमारे पास 10 थे। ओके, आगे चलते हैं। तो दैट मीन्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो हमें पहले निकलता है कि टोटल तो 10 थे, अगर उनमें से या तो बॉयज़ है या गर्ल्स थे तो उनका ऐड जो होगा वो 10 के बराबर होगा। और दूसरा पार्ट कहता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है एक्स है, जो वो वाई नंबर ऑफ बॉयज़ से 4, इससे 4 ऐड करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ को 4 ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो सेकेंड इक्वेशन ये हमें मिलेगी। हमें कौन कौन सी इक्वेशन मिली, एक तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो हमें यहाँ से मिली। ओके, जो गिवन कंडीशन से मिली। इसके बाद इनका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना है, इसका अलग से सोल्यूशन निकालने हैं, इसके अलग से सोल्यूशन निकालेंगे। इन दोनों के अलग अलग से दो दो सोल्यूशन, एटलीस्ट इनको प्लॉट करने के लिए 2 सोल्यूशन ज़रूरी हैं, तो उनको प्लॉट करने के लिए हम वो दो दो सोल्यूशन निकालेंगे और फिर उनको ग्राफिकली प्लॉट करके उनका सोल्यूशन ट्राई करेंगे निकालने की। ओके, तो हम सबसे पहले पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो एक्स एंड वाई 5,5 4,6 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई जो है 6,2 8,4। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनको इस नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये जो है सॉरी इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो एक इक्वेशन ऐसे आती है ना, एक इक्वेशन ऐसे आती है, तो इंटरसेक्ट करते हैं 7,3 पे, यहाँ पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स हमारी जो लाइंस होती है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है वो उनका सोल्यूशन होता है, जहाँ जहाँ वो दो लाइंस मिलेंगी वो उनका सोल्यूशन होगा, वो दो इक्वेशंस का, जिन इक्वेशंस की वो लाइंस है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये इसका भी सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, दैट मीन्स स्फीयर का सोल्यूशन ये पॉइंट है, यानी 7,3। तो द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 7,3। ओके, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने एक्स किसके बराबर रखा था, गर्ल्स के बराबर, दैट मीन्स गर्ल्स कितनी है 7। तो वाई किसके बराबर लिखा, नंबर ऑफ बॉयज़ के बराबर, और बॉयज़ कितने हैं 3। ओके, तो दैट मीन्स हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 है, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है 3 है। ओके, इस ऐसे हमें पता चलता है इसका सोल्यूशन निकालने के बाद कि हमारा एक्स का वैल्यू क्या है एंड वाई का वैल्यू क्या है, और उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद चलेंगे सेकंड पार्ट पे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ओके, बोल रहे हैं कि 50 रुपीज़ में हमें 5 पेंसिल और 7 पेन्स आए, ठीक है। Whereas 7 pencils and 5 pens cost together ₹46। ये बोल रहा है कि 46 रुपीज़ में हम 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स ला सकते हैं, ठीक है। उसमें 5 पेंसिल 7 पेन्स है, यहाँ पे 7 पेंसिल 5 पेन्स है, तो ये वो वाले केस में वो ₹50 में आता है, ये वाला केस में ये ₹46 में आता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हम क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन भी वाई। तो जितने हमने अगर 5 पेंसिल लाए तो उनको एक्स करेंगे, एक पेंसिल का कितनी कीमत है, तो हमें आएगा कि टोटल पेंसिल्स की 5 पेंसिल्स का हमने कितना दिया, प्लस हो जाएगा कि हमने 7 पेन्स का कितना दिया, तो वो हमें 50 आ गया था। ऐसे ही 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, तो सेकेंड केस में ये वाला, क्योंकि 7 इस बार पेंसिल थे एंड 5 इस बार पेन थे। ओके,
आगे उनको हमारे पास दो सॉल्यूशन जैसे आते हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनके दो दो सॉल्यूशंस एटलीस्ट चाहिए ताकि हम उनको प्लॉट कर सके। तो उनके लिए उसके लिए हमने एक्स एंड वाई वैल्यूज़ निकाले, एक्स एंड वाई वैल्यूज़ निकाली सेकेंड इक्वेशन की और फर्स्ट इक्वेशन की। उसके बाद उनको प्लॉट किया। जैसे हमने उनको प्लॉट किया, ये वाली लाइन यहाँ से क्रॉस हुई, यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पे ये हुई, तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ये जो लाइंस है ये 3,5 पे मीट होती है। ओके, 3,5 पे ये इंटरसेक्ट हुई। ये यहाँ पे रफ है, जब आप अच्छे से बनाओगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये 3,5 पे यहाँ पे मीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है ये वाला पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो इक्वेशंस का या इन दो लाइन्स का। तो दैट मीन्स जो हमारा x है वो 3 है, y है 5 है। तो x हमने क्या रखा था, x हमने रखा था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो ये कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन। y हमने रखा था कॉस्ट ऑफ पेन। दैट मीन्स एक पेंसिल जो है 3 रुपये का है और एक पेन जो है 5 रुपये का है। सॉरी, नंबर ऑफ, इट्स नंबर ऑफ, हमने नंबर ऑफ रखा था। कॉस्ट तो हमें वैसे ही ये कॉस्ट है, ओह सॉरी, कॉस्ट ही है। कॉस्ट पेंसिल्स हमने पहले केस में 7 लिए थे, सेकंड केस में 5 लिए थे। तो पेन जो है पहले केस में हमने 5 लिए थे, दूसरे केस में 7 लिए थे। ओके, तो ऐसे ही हमें इनको सॉल्व करने के लिए कॉस्ट निकाला। एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये और एक पेन की कीमत है 5 रुपीज़। ओके, हो गया, ये यहाँ पे कॉस्ट है। सोल्यूशन इनका कॉस्ट में निकलेगा क्योंकि नंबर तो वही से गिवन है, हमें बस कॉस्ट निकालना है एक पेंसिल का और एक पेन का, वो 3,5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये हमें बोल रहा है कि बस हमें इन क्वेश्चंस को कंपेयर करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो दो इक्वेशन हमारे पास गिवन होंगी, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको उनका रेशियो निकाल के हमें दिखाना है, हमें बताना है कि कौन कौन से पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, तो हमें बस उनका उनके ये जो है कोएफिशिएंट्स है उनका रेशियो ही निकालना होगा। सबसे पहला पार्ट है 5x माइनस, ये वाला पेयर है ये एंड ये इक्वेशंस हैं। तो इनका हम क्या करेंगे, पहले x के जो ये है कोएफिशिएंट्स उनका रेशियो 5/7 -4/6 -4/6 एंड 8/-9, क्योंकि साइन हमें साथ साथ रखना है। ओके, कभी कभार साइन से ही डिफर हो जाते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, 5/7 नॉट इक्वल टू 4/6, जैसे ही नॉट इक्वल टू आया पहले ही 5/7 नॉट इक्वल टू 2/3, ये माइनस है यहाँ पे। जब ये नहीं आता है इक्वल, पहले ही नहीं आता है इक्वल, तो दैट मीन्स जो ये टाइप ऑफ इक्वेशंस होते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट। ओके, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये ऐसे होते हैं ये लाइन्स। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशंस है, इनके कोएफिशिएंट से कंपेयर करके 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24, 1/2 1/2 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो दैट मीन्स ये जैसे ये ऐसे होते हैं ना, तीनों जो है रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स जो वो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंट होंगे। ओके, वो ऐसे होंगे, ऐसे दोनों इक्वेशन जो है एक ही टाइप ऑफ पॉइंट्स के थ्रू चल रहे होंगे। ओके, ओवरलैप होंगे। और ऐसे ही हैं 6x - 3y + 10 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हमारे पास है, ऐसे ही उनके जो 6/2 करेंगे, 3/-3/-1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस वो 3/1 हो जाएगा, 10/9। वो 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10/9। जब ऐसा केस होगा, ये वाला इसके बराबर बट ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, तो इस केस में जो है जो इक्वेशंस है वो पैरेलल होंगे। ओके, वो इस बार ऐसे होंगे, दैट मीन्स इनका नो सोल्यूशन होगा। ओके, तो जब ऐसा केस होगा तो नो सोल्यूशन। जब पहले ही दो वाले नॉट इक्वल टू होंगे तो एक सोल्यूशन होगा। जैसे अब अगर तीनों इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट यानी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें पता है कि हमें ये पहले ये वाले देखने हैं और फिर उनको उनको देखकर उनको कंपेयर करके हमें बताना है कि जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। हमें पता है इनकंसिस्टेंट वो पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है जिनका नो सोल्यूशन होता है। ओके, जिनका नो सोल्यूशन होता है, और नो सोल्यूशन मतलब उनकी पैरेलल लाइंस होती है। और कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका एक सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होते हैं, और इनके जो ग्राफ होते हैं या तो वो ऐसे कौन या तो वो एक इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, ऐसे ओवरलैपिंग। ओके, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है थ्री ऐसे हमारे पार्ट है, तो हम इनके जो है कोफिशिएंट्स 3/2, 2/-3 एंड 5/7, जैसे ये ही नहीं है, पहले वाले ही दो इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये जो है एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे वाली लाइंस होंगी एक जगह पे इंटरसेक्ट करने वाली, तो दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि इनका ये सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा। वैसे ही सेकंड पार्ट है 2x-3y इज इक्वल, तो ये वाला जो है इनके 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 नॉट इक्वल टू 8/9। जैसे ये केस होता है जहाँ पे हमें ये दोनों इक्वल होते हैं बट ये वाला तीसरे c1/c2 के इक्वल नहीं होता है, तो इस केस में जो है हमारी लाइंस जो है पैरेलल होती है, यानी नो सोल्यूशन होता है। जब नो सोल्यूशन होता है तो हमारी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3/2 and 9, 3/2 divided by 9, 5/3 divided by -10 and 7/14। फिर जब उनको सॉल्व करते हैं तो 3/18, 5/30 एंड 7/14, ये दोनों ही इक्वल, पहले ही दो जब नहीं इक्वल होंगे दैट मीन्स हमारे पास जो है एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जब ये दो पहले ही दो इक्वल नहीं होंगे। तो जब ये ऐसे इस केस में ना एक सोल्यूशन होगा, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होगा, यानी कोई सोल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, जिसका कोई सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, ऐसे ही फोर्थ पार्ट हमारे पास है, तो 5/-10, -3/6 एंड 11/-22। यहाँ पे भी 5/10, 1/2, -1/2 एंड -1/2 एंड -1/2, ये तीनों इक्वल है। जब ये केस होता है तीनों इक्वल होते हैं, तीनों रेशियोज जो है इक्वल होते हैं, तो हमारे पास जो है इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। जब इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होगा। ओके, ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, तो हमारे पास ऐसे इक्वेशंस दो गिवन हैं, तो इनके जो है कोशेंट्स हम करें, कोफिशिएंट्स हम जो है इनका रेशियो निकालेंगे। 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 एंड 8/12। तो जैसे हम इसको 4/6, 2/3, 8/12, टू जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। जैसे मैंने अभी बोला, जब तीनों इक्वल होंगे तो हमारे पास इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो जब इन्फिनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये हमारा पेयर जो गिवन है। ओके, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हमें देखना है कि कौन कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है, जो जो पार्ट कंसिस्टेंट है हमें उनका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इनके जो है रेशियोज जो है कोफिशिएंट्स के रेशियोज वो कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे उनकी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, ये हम जब हम करते हैं तो 1/2 एंड b1/b2 1/2 आता है, c1/c2 1/2 आता है, तीनों इक्वल आते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर जैसे ये केस होता है तो हमारे जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कंसिस्टेंट होता है, दैट मीन्स उनका जो है उनका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब अगर हमारे पास ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो हम अब जो जो हमें कंसिस्टेंट होगा वो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो ग्राफिकली चलते हैं। सबसे पहले हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उनके सोल्यूशन निकालेंगे, एक एक इक्वेशन के दो दो सोल्यूशंस, दो दो पॉइंट्स जैसे हमने निकाले दोनों इक्वेशंस के, तो x + y = 5 इसके दो सोल्यूशन दो पॉइंट्स निकालेंगे। 2x + 2y = 10 इसके भी दो। तो जैसे हमने इनको प्लॉट किया तो ये कोइंसिडेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है 2x + 2y = 5, इसको हम 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो x + y = 5 बन जाएंगे। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, यानी सेम है। तो ये जो दो लाइन्स है वो ओवरलैप करेंगी। ओके, तो इनके जो सोल्यूशंस होंगे वो इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होंगी, और एक तो इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होगा। ओके,
सेकेंड पार्ट हमारे पास है ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनके भी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 8/16। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा केस होगा, पहले दो रेशियोज इक्वल होंगे बट वो तीसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो इसमें जो है नो सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस होंगी, इनके ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस होंगे, वो कहीं पे मीट नहीं करेंगे, नो सोल्यूशन आता है। जब नो सोल्यूशन होता है तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं, इनके कोफिशिएंट्स जो है वो हम कंपेयर करेंगे। 2/4, 1/-2, -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/4 आ जाएगा। 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। जैसे यही दो हमारे पास आ जाता है ना कि पहले ही दो में नॉट इक्वल टू आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, यानी वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन होगा दैट मीन्स कॉन्सिस्टेंट होगा। तो दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, द इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड हैव वन सोल्यूशन। ओके, यूनिक सोल्यूशन है इनका। तो अब अगर ये कॉन्सिस्टेंट है तो इनका हमें क्या करना है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। ओके, हम सबसे पहले काम करेंगे इन दो इक्वेशंस का, इस इक्वेशन और इस इक्वेशंस के दो दो सोल्यूशन निकालेंगे। फिर उन सोल्यूशंस को, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हमें दो इक्वेशंस के ये प्लॉट्स मिलेंगे, यानी लाइंस मिलेंगी। तो जैसे हमें वो लाइंस मिलेंगी उसके बाद हम देखेंगे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे 1, 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स x जो है 1 होगा एंड y जो है 0 होगा। ओके, हमारे पास यही सोल्यूशन आया। ओके, हमें बस ग्राफिकली इनका सोल्यूशन निकालना है, वो हमें निकला जो जो कंसिस्टेंट है। ओके, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास गिवन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो इनके भी हम जब जैसे कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर 2/4, -2/-4, 2/5, ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तीसरे की इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे कि इसका जो है नो सोल्यूशन होता है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट होता है, inconsistent pair of linear equation. The equations are parallel and have no possible solution. Okay, तो ये inconsistent है, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट इज विड्थ इज 36 मीटर। ओके, ये हमें बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए, ये हमें बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है एक रेक्टेंगुलर का, उसका जो हाफ है वो 36 के बराबर है। ओके, जो पेरीमीटर है वो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 36 के बराबर आता है। बट पेरीमीटर जो होता है एक रेक्टेंगल का 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होता है, यानी अगर एक्स लेंथ है वाई ब्रेड्थ है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड, ये होता है पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर का। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई इसको 2 करेंगे वो होता है 36 के बराबर, ये गिवन है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कंडीशन उसके डायमेंशंस के बारे में कि जो उसकी लेंथ है वो 4 मोर देन विड्थ है, जो विड्थ प्लस 4 होगा। ओके, ऐसे कंडीशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्स एंड लेंथ इज इक्वल टू वाई। हम विड्थ एंड लेंथ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमें पता है गिवन कंडीशन लेंथ, इस बार हमारे पास अगर वाई है तो वाई जो है एक्स प्लस, ये हमने एक्स रखा है, ये हमने वाई रखा है, वाई जो है एक्स प्लस 4 हो जाएगा, यानी पहली इक्वेशन जो है एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे, लेंथ जैसे हमने रखी है वाई, बी ब्रेड जो रखी है, इसकी विड्थ जो रखी है एक्स, तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि जो हमने यहाँ पे पेरीमीटर की फॉर्मूला लिखी है ये है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है, फिर कंडीशन गिवन है कि ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर जो है वो 36 के बराबर है, ये गिवन है हमारे पास। अगर पेरीमीटर हमारे पास हाफ ऑफ पेरीमीटर हमारा 36 है तो पेरीमीटर के बदले हम ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे एंड वो 36 आएगा, क्योंकि ये पेरीमीटर है उसका हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, वो 36 के बराबर। फिर हमने लेंथ एंड ब्रेथ के बदले एक्स एंड वाई रखा, तो 2y एक्स प्लस वाई इज इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36, वहाँ से हमने 2 एंड 2 कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। वैसे ही दूसरी कंडीशन गिवन है कि जो हमारी लेंथ है वो विड्थ प्लस 4 है। ओके,
तो इन दो इक्वेशंस हमें मिली। अब इनको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स, एक इक्वेशन के दो पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उनको प्लॉट करके एक लाइन एक ग्राफ पर रखेंगे। जैसे हमने ग्राफ पर इनको प्लॉट करके हमने देखा कि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 16, 20 है, ठीक है। 16, 20 यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है, ठीक है। तो यही यहाँ पे x हमें निकलता है 16 एंड y निकलता है 20, और हमने x क्या रखा था, हमने x रखा था विड्थ एंड y रखा था लेंथ। तो हमें निकली विड्थ जो है वो हमें 16 निकली है, लेंथ जो है वो हमें 20 मीटर निकली। देयरफॉर लेंथ y इज इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर ऑफ द गार्डन, ओके, जो हमने रेक्टेंगुलर गार्डन लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of so formed is। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास गिवन है ये वाली इक्वेशन, तो हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, ताकि जो है सबसे पहला पार्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। हमें इसके लिए और एक इक्वेशन बनानी है, ताकि हमें खुद बनानी है, ताकि उनके जो फिर जब हम इन दोनों पेयर ऑफ, एक तो हमारे पास 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, और वो दूसरी इक्वेशन होगी, ताकि उन दोनों पेयर ऑफ, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यूनिक सोल्यूशन होने के लिए हमारे पास पहले ही जो रेशियो ऑफ दो, ये जो है a1/a2 वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ओके। तो ये ऐसी कंडीशन बना के हम दूसरी इक्वेशन इसी तरीके से बनाएंगे ताकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। और हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है 2x + 3y - 8, तो हम बनाएंगे 2x - 7y + 9, ताकि हमारा जो है, हमारे पास अब क्या आ गई, दो इक्वेशंस 2x + 3y - 8 ये गिवन है, और 2x - 7y + 9 ये हमने खुद बनाई। तो 2/2 इज इक्वल टू 1, 3/7 नॉट इक्वल टू 1। तो देयरफॉर हमारी जो ये पहले ही दो रेशियोज है वो इक्वल नहीं है, तो हमारी जो है यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, यानी जो हमारे इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग है, ओके। पैरेलल लाइंस, सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है, दूसरी इक्वेशन, पहली तो हमारे पास गिवन है ये वाली, तो दूसरी हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है ताकि हमें जब इक्वेशंस की तरफ देखें तो हमें पैरेलल लाइंस मिले, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ताकि उनका नो सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। नो सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y - 8, 4x + 6y + 9 बनाएंगे, ताकि ये जो है इनका रेशियो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 नॉट इक्वल टू 8/9 - 8/9, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू -8/9, ऐसी कंडीशन बन गई। जैसे हमारी ये कंडीशन बन गई, तो हम ऐसा कुछ लाएंगे ताकि इनका जो है इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल आ जाए, बट इसका और इसका रेशियो इनके बराबर ना आए, ऐसा हमें ढूंढना है। हम 2/2 भी निकाल सकते हैं, 3/3 भी, यहाँ पे 3 भी रख सकते हैं, 2 and 2, 3 and 3, तो ताकि इनका जो है 2/2 1 हो जाए, 3/3 1 हो जाए, और ये वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, इसमें हम कहीं कुछ भी लगा सकते हैं, ओके। तो ऐसे ही हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो देयरफॉर इस कंडीशन में हमारे पास जो है पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल यानी नो सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमें कहता है कि हमारे पास अगर पहली इक्वेशन ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें दूसरी इक्वेशन ऐसी बनानी है कि ताकि हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिले, ठीक है। यानी जब हम उन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट करें तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिले। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप, मतलब दो इक्वेशंस एक ही लाइन पे, ओके। तो ऐसे फिर हम एक इस फॉर कोइंसिडेंट लाइंस हमें पता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हमें क्या करना है कि हमें तीनों रेशियोज इक्वल निकलने चाहिए। अगर हमारा पहली इक्वेशन ये है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जार 6, 3 जार 9, 8 जार 24, तो हमें इनका रेशियो ऐसे बनाना है ताकि वो इक्वल निकले। तो हमने ये वाली 6x + 9y - 24 ऐसे बनाई, ताकि 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 8/24, 2 3 जार 6, 3 हमें इस तरह बनानी है कि हमें 2 6 अगर 1/3 आता है, तो ऐसे ही हमें इसको भी 1/3 बनाने के लिए 3 × 3 करना होगा 9, और 8 × 3 करना होगा 24, ठीक है। तो इसके हम 4 भी कर सकते हैं, यानी 8x भी लिख सकते हैं, फिर इसको भी 3 4 जार 12y लिख सकते हैं, 8 4 जार 32 यहाँ लिख सकते हैं। तो हमें बस रेशियो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमने जब इनको 2/6, 3/9, 8/24 किया, तो हमें 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2x + 3y
-8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे 2, अगर यहाँ पे पहले पे हम ध्यान देंगे 2, अगर यहाँ पे 8x लिखेंगे तो 2 जब 2/8 आएगा तो 1/4 आएगा ना, ये रेशियो 1/4 आएगा। तो अब हमें ये वाला भी इसी के बराबर आना चाहिए। तो 3 4 12y -8 4 32 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे 2/8 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू -8 32। ये कैंसिल, 2 4 3 4 8 4 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ताकि हमारा रेशियो सेम आ जाए। हम ऐसे मल्टीपल्स करते हैं कि उनका रेशियो इक्वल आ जाए। तो ये वाली एग्जाम्पल भी हम रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये हमें बोल रहा है कि इन दो इक्वेशंस के हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इन दो इक्वेशंस के जैसे हम ग्राफ बनाएंगे। फिर हमें देखना है कि इस लाइन पे ये ग्राफ कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, फॉर्म हमें कहाँ कहाँ वर्टिसेस जो है ना, मतलब इस ट्रायंगल जो हमें यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है ना, तो इसके वर्टिसेस लिखने हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। फिर हमें इसके जो एरिया है वो शेड करना है, जो ये एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशंस है, ये वाली दो इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है, इनको प्लॉट करने के लिए हमारे पास इसके लिए एटलीस्ट 2 सोल्यूशन होने चाहिए, इसके लिए एटलीस्ट 2 सोल्यूशन होने चाहिए। एक तो ये लाइंस बन जाएंगी, फिर यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगी ऑलरेडी, तो फिर ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, हमने सोल्यूशन निकाली पहली इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन के। जैसे हमने इनके सोल्यूशन निकाले, उनको प्लॉट करने के बाद हमें क्या वर्टिसेस मिली। एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए दो लाइंस जो है, ये यहाँ पे 2, 3 पे इंटरसेक्ट हुए, और एक दो वर्टिसेस इस ट्रायंगल के जो है वो यहाँ जहाँ जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस को एक तो -1, 0 एंड 4, 0 पे टच कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारी जो ट्रायंगल है वो ऐसे बन गई। इसके वर्टिसेस तीनों क्या क्या है, -1, 0 2, 3 एंड 4, 0, ये इसके वर्टिसेस है। और हमने शेड भी किया अपनी ट्रायंगल को, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इन क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करें, क्योंकि इनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है। एंड इन केस अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे कहें, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कांटेक्ट करें, यानी हमें इन्फॉर्म करें कि कौन कौन सा कंसेप्ट रह जाता है या कोई समझ नहीं आता है, तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।